नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आभासी कार्यक्रम को संबोधित किया गया। डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम है जिसे केंद्र सरकार ने भारत को डिजिटल रूप में सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलाव के उद्देश्य से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में की गई थी। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक हैं। डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में सेवा को जनता तक पहुंचाना और तीसरा डिजिटल साक्षरता। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो देश की कई बड़ी हस्तियों जैसे रिलायंस कंपनी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री, विप्रो के अजीज प्रेम जी मौजूद थे, जिसमें से ये संकल्प लिया गया कि डिजिटल शक्ति से भारत को और आगे बढ़ाया जाएगा। डिजिटल भारत के 9 स्तंभ हैं। पहला, राजमार्ग पर ब्रॉडबैंड सुविधा। दूसरा, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस। तीसरा, पब्लिक के लिए इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। चौथा, ई गवर्नेंस द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को सुधारना। पांचवा, ई क्रांति द्वारा सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण। छठा, सभी के लिए जानकारी। सातवां, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। आठवां, नौकरियों के लिए ITI। नौवां, प्रारंभिक कृषि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के निम्न लाभ हो सकते हैं। भारत को इंटरनेट से जोड़ने में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है। कैशलेस इकोनॉमी पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर है और सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। कैशलेस इकोनॉमी से भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। अगर आपको कैश की ज़रूरत हो तो बैंक जाने और ATM की लाइन में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है। कैशलेस ट्रांजैक्शन से हमारे समय की बचत होती है। स्वच्छ जल मिशन मोबाइल ऐप का उपयोग कर इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जनता और सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना और जीवन को आसान बनाना है। डिजिटल इंडिया ने सरकार को नागरिकों के दस्तावेजों और फोन तक पहुंचा दिया है। 1.25 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर और ग्रामीण स्टोर अब ई-कॉमर्स को ग्रामीण भारत में ले जा रहे हैं। वन नेशन वन कार्ड की मदद से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों मुफ्त राशन सुनिश्चित किया गया है। कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत ने विश्व का सबसे बड़ा और सबसे कुशल कोविड टीकाकरण और कोविड राहत कार्यक्रम चलाया। आधार, UPI, कोविन और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाओं ने ईज ऑफ लिविंग में योगदान दिया है, क्योंकि इससे नागरिकों को बिना सरकारी कार्यालयों या दलालों के पास ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करवाई है। भारत की डिजिटल क्रांति भारत और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक आदर्श बदलाव का कारण है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी, अनुकूल सरकारी नीतियां, जनसंख्या के लाभ, बढ़ती आय व भारत की स्टार्टअप संस्कृति के उदय की मदद से भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन सकता है। डिजिटल क्रांति ने बदलते समय के प्रति पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने में मदद की है। भविष्य में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता भी मिली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।